आज की इस वीडियो में हम साइंस का न्यू टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ मटेरियल। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्टली लेट अस अंडरस्टैंड द टर्म व्हाट इज अ मटेरियल, की सामग्री होती क्या है बेसिकली। तो मटेरियल एक ऐसा सब्सटेंस है जिससे चीज़ें बनाई जाती हैं, जिससे थिंग्स बनाई जाती हैं, उसे ही क्या कहते हैं हम, उसे ही हम कहते हैं मटेरियल। मटेरियल हमारा नेचुरल भी हो सकता है और मैन मेड भी हो सकता है। बेसिकली हम मटेरियल का यूज़ कहाँ करते हैं, हम मटेरियल्स का किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने में, जो भी हम अपने डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं उसको उन सबको बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, मटेरियल का यूज़ करते हैं। तो जो भी चीज़ें हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं वो सब किससे मिलके बनी है, वो अलग अलग मटेरियल से मिलके बनी है। और उन सब मटेरियल के पास क्या होता है, मास होता है, शेप होता है, और हम उसे कुछ किस बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं, हम उन्हें उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं। तो अगर बात करें मटेरियल, तो मटेरियल एक ऐसा सब्सटेंस या मैटर जो हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए, स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए या फिर सिस्टम्स को बनाने के लिए हम बेसिकली मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं। मटेरियल्स को हम अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाइड करते हैं, उनके कॉम्पोजिशन के बेसिस पे, उनकी प्रॉपर्टी या फिर एप्लीकेशन के बेसिस पे हम मटेरियल्स को अलग अलग पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। अगर कुछ कॉमन कैटेगरीज देखें मटेरियल की, तो जैसे जिसमें आते हैं हमारे मेटल्स, सिरेमिक्स। सिरेमिक्स क्या होता है, एक ऐसा मटेरियल कह सकते हैं जो ना तो मेटेलिक होता है और ना ही ऑर्गेनिक होता है। पॉलीमर्स, पॉलीमर्स क्या होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जो किससे मिलकर बने होते हैं, मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन, जिन्हें हम मोनोमर भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है कॉम्पोसाइट्स। कॉम्पोसाइट्स बेसिकली क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन होता है दो मटेरियल का जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिफरेंट होती है। एंड सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में मतलब बेसिकली इसमें किसकी प्रॉपर्टी होती है, दोनों की प्रॉपर्टी होती है, कंडक्टर की और इंसुलेटर की। तो हम क्या करते हैं, मटेरियल्स को अलग अलग कैटेगरीज के बेसिस पे क्लासिफाइड करते हैं, उनके कॉम्पोजिशन के बेसिस पे, उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, उनके एप्लीकेशन के बेसिस पे। नेक्स्ट देखिए तो मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, की मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होती हैं, कि उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, ड्यूरेबिलिटी क्या होगी, कि कितना लॉन्ग टाइम चलने वाला है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी, थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी, इलास्टिसिटी क्या होगी, एंड डक्टिलिटी क्या होगी। तो मटेरियल्स की भी क्या होती है, अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। मटेरियल्स आर यूज्ड इन अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन, जैसे कंस्ट्रक्शंस, ट्रांसपोर्टेशंस, इलेक्ट्रॉनिक मेडिसिन, एनर्जी एंड एरोस्पेस। भाई हम अलग अलग एरिया में मटेरियल का यूज करते हैं। जैसे सिंपल से एग्जांपल की बात करूँ तो वुड ले लो। वुड क्या है, एक नेचुरल मटेरियल है जो हमें कहाँ से मिलता है, ट्रीज से मिलता है, जैसे हम फर्नीचर में, हाउसेज में या फिर और अदर चीज़ों में यूज करते हैं। दूसरा सिंपल एग्जांपल देखो, प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक एक मैन मेड मटेरियल है जो कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है और जिसे हम मोल्ड कर सकते हैं अलग अलग शेप में। और प्लास्टिक से हम क्या क्या चीज़ें बनाते हैं, जैसे टॉयज बनाते हैं, वाटर बॉटल बनाते हैं, या फिर अलग अलग तरह के हाउस होल्ड आइटम्स भी प्लास्टिक से बनते हैं। नेक्स्ट अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, मेटल। मेटल क्या है, एक स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल मटेरियल है जिसे हम कार्स बनाने में, बाइसाइकिल्स बनाने में या कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने में हम मेटल्स का क्या करते हैं, यूज करते हैं। वहीं अगर एक और एग्जांपल देखें, ग्लास। ग्लास भी क्या है, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जिसे हम विंडोज, बॉटल, मिरर बनाने में यूज करते हैं। पेपर, पेपर कैसा होगा, पेपर हमें कहाँ से मिल रहा है, ट्रीज से मिल रहा है, जिसे हम राइटिंग, ड्राइंग, पैकेजिंग वगैरह में यूज करते हैं। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है, ये सब मटेरियल के ही एग्जाम्पल हैं। फैब्रिक, फैब्रिक भी क्या है, एक ऐसा मटेरियल जिसे हम किस लिए यूज कर रहे हैं, कपड़े बनाने में, कर्टेन्स बनाने में या फिर बेडशीट बनाने में। एंड इट कैन बी मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर, जैसे कॉटन हो गया, और सिंथेटिक फाइबर लाइक पॉलिस्टर। मटेरियल कैसा सब्सटेंस है जिससे हम चीज़ों को बना रहे हैं, वो कैसा हो सकता है, वो नेचुरल भी हो सकता है और मैन मेड भी हो सकता है। नेचुरल मीन्स जो हमें किससे मिल रहा है, नेचर से मिल रहा है। मैन मेड जिसे ह्यूमंस क्रिएट कर रहे हैं। तो मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है, जैसे स्ट्रेंथ हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी हो गई या फिर ट्रांसपेरेंसी हो गई। और अलग अलग मटेरियल्स हम यूज करते हैं अलग अलग पर्पस के लिए, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। जैसे कि अभी हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे मटेरियल्स के, जैसे वुड जिसमें हम यूज कर रहे हैं किस लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, हाउसेस बनाने के लिए या फिर पेपर बनाने के लिए। वहीं अगर पेपर का एग्जांपल देखें तो पेपर्स हम किस लिए यूज कर रहे हैं भाई, लिखने के लिए, राइटिंग के लिए, ड्राइंग के लिए या फिर किसी भी चीज को पैकेजिंग के लिए। मटेरियल्स को हम कैटेगराइज कर दिया किस किस में, एक तो नेचुरल रिसोर्स में और दूसरा सिंथेटिक मटेरियल्स में। नेचुरल जो हमें कहाँ से मिल रहे हैं, नेचर से मिल रहे हैं, जैसे वुड हो गया, और सिंथेटिक मटेरियल जिसे ह्यूमंस क्रिएट कर रहे हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया। ठीक है, तो यानी कि जो मटेरियल्स है वो हमारे चारों तरफ है और ये हमारी लाइफ में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। सो नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, यानी कि सामग्री के गुण। तो हम
क्या करते हैं कि बेस्ड ऑन द डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ मटेरियल्स को अलग अलग ग्रुप में कैटेगराइज कर देते हैं, मतलब उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे मटेरियल्स को हम अलग अलग ग्रुप्स में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। नाउ देखते हैं, सबसे पहला है एट फर्स्ट मटेरियल कैन बी सॉर्टेड इनटू देयर ग्रुप बेस्ड ऑन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। और सबको पता है मैटर क्या होता है। मैटर एक कह सकते हैं कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, कि एक ऐसी चीज़ जो क्या तो या तो कोई एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है जिसका कुछ ना कुछ मास है, उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो हमने फर्स्ट स्टेज में जो मटेरियल्स को क्लासिफाइड करा है वो मैटर की 3 स्टेट के बेसिस पे किया है। फर्स्ट इज सॉलिड, सेकेंड इज लिक्विड, थर्ड वन इज गैस। उसके बाद अगर सेकेंड क्राइटेरिया देखें तो हमने अपीयरेंस के बेसिस पे क्लासिफाइड करा है, यानी कि उसका कलर कैसा होगा, टेक्सचर कैसा होगा, वो कितना हार्ड होगा, सॉफ्ट होगा या फिर लेस्चर यानी कि उसके अंदर चमक कितनी होगी। तीसरा क्राइटेरिया हमने सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे क्लासिफाई करा है। सॉल्युबिलिटी कि वो वाटर के अंदर सॉल्युबल है या फिर जो वो मटेरियल है, बेसिकली जो सॉल्युबिलिटी होती है वो किस पर डिपेंड करेगी, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल ऑफ मटेरियल इन वाटर, की जो वो मटेरियल है वो वाटर के अंदर सॉल्युबल है या नहीं है। तो बेसिकली अगर एग्जांपल देखें हम, जैसे सॉल्ट एंड शुगर, भाई सॉल्ट है, नमक है, तो वो तो वाटर के अंदर घुल जाता है, सॉल्युबल है। सेम शुगर, शुगर भी क्या होती है, चीनी भी घुल जाती है वाटर के अंदर। तो सॉल्ट एंड शुगर तो है सॉल्युबल इन वाटर। वहीं अगर हम अनदर एग्जांपल देखें, चॉक एंड सैंड, ये क्या है, इनसॉल्युबल इन वाटर। तो सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे हमने थर्ड क्राइटेरिया रखा है। फोर्थ क्राइटेरिया रखा है बेस्ड ऑन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कि जैसे आयरन, कॉपर, गोल्ड, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये सब मेटल्स के एग्जाम्पल हैं। और वहीं अगर नॉन मेटल देखें तो जैसे नॉन मेटल चॉक, कॉयल, ये सब क्या है हमारे, ये सब नॉन मेटल है। नेक्स्ट अगर लास्ट क्राइटेरिया देखें, फिफ्थ क्राइटेरिया देखें, तो वो हमने कैटेगराइज करा है बेस्ड ऑन द लाइट ट्रांसमिशन थ्रू ऑब्जेक्ट, कि किस ऑब्जेक्ट के अंदर से लाइट पास हो सकती है, किसके अंदर से नहीं हो सकती। जैसे ओपेक हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया या फिर ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट हो गया। तो इनके बेसिस पे हमने अलग अलग प्रॉपर्टीज के बेसिस पे बेसिकली मटेरियल्स को क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया ग्रुप्स में। जैसे पहले में इस मैटर की स्टेट के बेसिस पे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस। दूसरा क्राइटेरिया अपीयरेंस के बेसिस पे। तीसरा क्राइटेरिया बेस्ड ऑन देयर सॉल्युबिलिटी। फोर्थ क्राइटेरिया बेस्ड ऑन मेटल एंड नॉन मेटल। एंड लास्ट वन इज बेस्ड ऑन द लाइट ट्रांसमिशन थ्रू ऑब्जेक्ट, कि किस ऑब्जेक्ट के अंदर से लाइट ट्रांसमिट हो रही है, लाइट पास हो रही है, नहीं हो रही। तो उस बेसिस पे हमने क्या कर दिया, मटेरियल्स को डिफ्रेंशिएट कर दिया, यानी कि कैटेगराइज कर दिया। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी क्वेरी आपको इस चैप्टर से रिलेटेड है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ये टॉपिक आपके सीटेट एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीटेट क्या, हर टीचिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए टॉपर्स टारगेट से। और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करवा रहे हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपकी कोई भी फर्दर डिमांड है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू।